हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार। ओके सो अब साथ में मैं आपका प्लस टू फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो प्लस वन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे और साथ साथ में अपना प्लस टू का जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखा गया है कि प्लस टू से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बट अभी तक मैं प्लस वन पे इसलिए फोकस कर रहा था कि आपके जो बेसिक मैकेनिक्स के कंसेप्ट होते हैं एटलीस्ट वो स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, तो जिससे फिजिक्स में कहीं आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स वाई प्लस वन कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने हमारे लिए जरूरी है, मतलब बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होने हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपने देखे होंगे रोटेशन में जो पुल्ली वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक पुल्ली है और वो उसके उस पे किसी स्ट्रिंग को हमने रैप कर रखा है इस तरीके से, राउंड उस पे करके रैप कर रखा है, तो एक मास लटका हुआ है वो नीचे को जा रहा है, तो पुल्ली भी साथ में रोटेट करती है। या फिर स्ट्रिंग को हम फिक्स कर देते हैं और पुल्ली को हम फ्री रखते हैं तो वो रोल करते हुए नीचे को आती है। तो ये सिचुएशंस आती हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइज, व्हाट इज दैट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा पुल्ली रोटेशन। ठीक है, रोटेशन प्रॉब्लम्स की हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, यानी वो प्रॉब्लम जो पुल्ली के रोटेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो एक बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं, बट मैं एक उस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जिसपे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसके चक्कर में कि बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि उतना एनालिसिस करके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं आता, उतना टाइम वेस्ट भी नहीं आपने करना है। सो पूरी रोटेशन की हम बात कर रहे हैं गाइस। सो कैसा होगा सर, मतलब क्या। अब देखो ध्यान से, लेट्स सी, या तो डायग्राम ऐसे दे देगा, ठीक है, कि एक पुल्ली है और ये फिक्स्ड पुल्ली होगी, मतलब इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, ये जो सेंटर होगा इस तरीके से एक पुल्ली होगी आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। बट इस पॉइंट के अराउंड ये यहाँ रोटेट कर सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, सो इस पुल्ली पे अब आपने क्या क्या किया है बॉस, एक स्ट्रिंग लेंगे आप और वो स्ट्रिंग इस तरीके से आप वाउंड करेंगे, इस तरीके से रैप करेंगे और इसको वाउंड करने के बाद इसको स्ट्रिंग को नीचे लेके आएंगे। या तो वैसे ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, बेसिक सी मैकेनिक्स है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस। ठीक है, और इस वाले एंड पे, स्ट्रिंग के इस वाले एंड पे कोई मास हैंग करा देंगे। ठीक है सर, इट्स ओके। सो ये मास हमने हैंग करा दिया, दैट इज मास m। ओके, या तो वो दे देगा कि इस तरीके का सिचुएशन, आप इमेजिन करो, देखो इस चीज को आप थोड़ा सा रिलेट करो अपने दिमाग में। कैसे सर, जब ये मास नीचे को जाएगा, मूव करेगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो चूंकि इस पे आपने ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड है, आप इसको थ्रेड मान सकते हो, आप इसको स्ट्रिंग मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपने इसको लपेटा हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर रैपिंग इसकी अच्छे से वाउंड किया हुआ है आपने। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये जो थ्रेड है ये ओपन होता जाएगा और ये नीचे जाता जाएगा, और ये इसके अबाउट ये पुल्ली जो होगी ये घूमना स्टार्ट करेगी। और ये जो पुल्ली है किसकी बनी होगी, या तो बोलेगा एक डिस्क है या बोलेगा एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड, ठीक है बॉस, सिलेंडर है, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये वो चीज बता रहा हूं जो वो कंपटीशन वाला दिमाग में लेके चलता है और किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करता है। ठीक है, तो आपको मैं मतलब सब कुछ, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा पढ़ते ही, अच्छा सर ये तो वो वाली सिचुएशन है। यस डेफिनेटली, पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर अपना फंडा बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी फोड़ सकते हो देख के, पढ़ के एंड ऑल। अगर उसने डायग्राम दिया तो हो सकता है इस तरीके का डायग्राम दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको बस ये फेस दिखाई देगा। मैं यहाँ पे एक इस तरीके से समझो, देखो आप इस तरीके से समझो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। तो एक मिनट, ठीक है, तो इस तरीके से समझो। सपोज करो ये मैंने एक थ्रेड लिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ले लिया, तो आपको तो ये वाला देखो सिलेंडर ही है ना, एक तरीके से आपको ये डिस्क दिखाई देगा, इसका जो फ्रंट का जो फेस है वही दिखाई देगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पे अगर मैं कोई वेट लटका दूं, यहाँ पे इसको रैपिंग कर दूं मैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखो ये घूमेगा, तो उसके साथ ये भी घूमना चाहिए, मतलब ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रैप कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो मैं अगर इसको खींचूंगा तो ये जो थ्रेड है ये ओपन होकर नीचे को जाएगा और उसके साथ ये भी घूमेगा। ठीक है, ये तो घूमेगा ही, ये भी घूमनी चाहिए। ठीक है, ये वाला केस है। और समटाइम अगर डायग्राम ऐसा नहीं दिया तो डायग्राम ऐसे दे सकता है कि भाई एक सिलेंडर है जो फ्रंट से ऐसे दिख रहा है आपको, इस तरीके से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पे जब रैपिंग आपने करी तो कहीं कैसे दिखाई दे रहा है सर, ये इस तरीके से रैप कर रखा है आपने, आई मीन वाउंड कर रखा है, ये देखो इस तरीके से लपेटा हुआ है ना इसको, इस तरीके से बहुत सारे इस पे, और फिर इसको नीचे लटका दिया गया है किसी मास के साथ। तो एक ही बात है, इसको एक ही बात है, ठीक है। तो जब ये नीचे को जाएगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो अब
ये जो पुल्ली है ये इसके साथ रोटेट होनी चाहिए, तो ये इस सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन में इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, या सॉलिड सिलेंडर होगा इस तरीके से घूमेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको इमेजिन करना है। समटाइम ऐसा केस आ सकता है, तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, ठीक है। अब एक केस स्पेसिफिकली ऐसे भी हो सकता है बॉस कि उसने थ्रेड को यहाँ फिक्स किया और उसको रैप तो किया है किसी डिस्क या सिलेंडर के ऊपर ऐसे, ठीक है, बहुत सारी रैपिंग करके, ऐसे बहुत सारी रैपिंग करके, और यहाँ पे जाके इसको फिक्स किया है। तो ये जो अब डिस्क है यहाँ पे इस समय, या जो सॉलिड सिलेंडर है, जब ये ओपन होगा तो धीरे धीरे ऐसे रोल करके नीचे आएगा ये, ठीक है। तो इस केस, ये भी केस हो सकता है, तो इसका जो वेट है वो यहाँ पे कहीं एक्ट कर रहा होगा mg, ठीक है। ये स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन तो होगा ही ना। मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से वो सिचुएशन डिजाइन कर सकता है और उसके साथ आपने क्या करना है, क्वेश्चन आप कैसे बना के आएंगे, ठीक है। अब इन सब में से मैं ये वाली सिचुएशन लूंगा, या फिर ये वाली ले लो, या फिर ये वाली ले लो, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप ये मान के चलेंगे कि सर यहाँ पे डिस्क और सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जब ये थ्रेड यहाँ से इसके ऊपर को घूम के आ रहा होगा, ध्यान से देखना भाई, जब ये थ्रेड इसके ऊपर को ऐसे घूम के आ रहा होगा यहाँ पे, फिर ऐसे आ रहा होगा, देखो ऐसे घूम रहा होगा ना थ्रेड, क्योंकि ओपन हो रहा होगा, तभी तो ये नीचे को जाएगा, ठीक है, तभी तो ये नीचे को जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो बॉस वो बोल रहा है कि ये जो डिस्क है जिसके ऊपर आपने रैपिंग करी है वो भी रोटेट करेगी, वो भी रोटेट करेगी, मतलब इस थ्रेड और डिस्क के बीच के कांटेक्ट पे नो स्लिपिंग, यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक साथ मूव करेंगे, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं भी ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, कहीं भी ले लो, एक साथ। मतलब क्या सर, जो इसका एक्सेलरेशन होगा, है ना, थ्रेड का जो एक्सेलरेशन होगा, जो उससे मास लटका हुआ है, ठीक है, मान ले यहां पे जो एक्सेलरेशन है इसका ए है, तो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पुल्ली भी है, तो उसका एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा वो भी सेम होना चाहिए। अगर मैं पुल्ली का एक्सेलरेशन निकालूं तो मुझे पता है, चूंकि ये रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट प्योर रोटेट करेगी और ये नीचे को जाएगा, वही के वही घूमेगी, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे आर अल्फा से, याद करो। तो ये जब रोटेट करेगी सेंटर के अबाउट, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, ठीक है। तो ये इस स्ट्रिंग का जो पॉइंट होगा, इस स्ट्रिंग पे जो एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग पे, वो एक्सेलरेशन और पुल्ली का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना, मतलब इनमें कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे बॉस, ये बहुत जरूरी है। अभी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप कर क्या रहे हो, चाहिए यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पर जब पुल्ली इस तरीके से इसके ऊपर ये स्ट्रिंग है ऐसे 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 घूम के नीचे को आ रहा होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन ए है, और देखो ना एक डिस्क है ना, डिस्क अगर वो अपने सेंटर की अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे समझो, तो उसका हर पार्टिकल जो उसके यहाँ पे होगा, यहाँ पे हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर आपने निकालना है तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और चूंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, और आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा, तो वो ए अल्फा जो होगा, आर अल्फा जो होगा ए, यानी इस पुल्ली का जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन हो गया पुल्ली का, या यू कैन से डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का जो एक्सेलरेशन होगा, वो इसके एक्सेलरेशन का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्लिपिंग की कंडीशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन, ठीक है बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। अगर इन पे स्लिपिंग होने लगी तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, फिर वहां पे पंगा हो जाएगा, ठीक है बॉस। तो ये पहली कंडीशन है कि सर ये पहले मैंने दिमाग में रखना है, ठीक है, ये मैंने दिमाग में रखना है, समझ गया आप, ठीक है। ओके ओके सर, अब क्या करेंगे, अब करेंगे कैसे सर, मतलब सर हमने तो इस पे एक थ्रेड को इसको ऐसे लपेट के इसको नीचे को मास से हैंग कराया है। जब ये मास अपने वेट की वजह से नीचे को जाएगा, तो मास नीचे जा रहा है, उसकी वजह से पुल्ली कैसे मूव कर गई, पुल्ली कैसे रोटेट कर गई अपने सेंटर के अबाउट, ये तो समझने वाली बात है। देखो ऐसे, तो हम तो ऐसे देखो ये मूव करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्यों मूव करेगा, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं एक टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। जब आपने थ्रेड को इसके ऊपर लपेट के रखा है और वो नीचे जाएगा वेट की वजह से, तो ये रोटेट करेगी, ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और जब ये ओपन होगा तो ये टॉर्क की वजह से, क्योंकि यहां पे टेंशन ऊपर को जाएगा, तो टेंशन अगर इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रेडियस होगी, तो ये टॉर्क फोर्स का काम कर रहा है, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क लगेगा, देखो ये वाला जो टी है टेंशन, तो इस ऐसे ऐसे ये रोल करके नीचे को आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, वही बताने जा रहा हूँ। तो पहले इसकी मेन मैकेनिक्स बताऊंगा, उसके बाद अपना फंडा डायरेक्ट डालूंगा, अगर सर क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करके आएंगे, ओके कूल। तो डायग्राम आई थिंक आपका क्लियर है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ और हम यहाँ पे क्या करने। थोड़ी सी एनिमेटेड वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, कहीं भी आप डालना पुल्ली से रिलेटेड, तो उसमें एनिमेशन में भी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप यूज क्या करोगे और हम करने क्या जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ओके ओके ओके, तो कंसेप्ट मैं यहीं पे बताऊंगा, इसी की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है।
ओके, तो कैसे, ऐसे देख लो। तो अभी इसे हटा देता हूँ, होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या कहानी है, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग, ठीक है सर। ये ना मैंने सेम कलर ले लेता हूँ यार, ठीक है, सेम कलर, ठीक है। तो ये थ्रेड है आपका, ठीक है, या स्ट्रिंग मान लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टेंशन होगा, आप ये तो आप सबको पता ही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। और इस पुल्ली के लिए चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो उसके लिए टेंशन होगा डाउन, होगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, पुल्ली का एफबीडी बनाऊं, तो देखो इसके इस पॉइंट पर, यहां पर, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस होगी। इसका पुल्ली का कुछ मास मान लो m, और इसकी जो रेडियस है वो r, और इस पे टेंशन नीचे को एक्ट कर रहा है t। तो ये अपने सेंटर के अबाउट किसी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के साथ क्यों रोटेट करने लगती है पुल्ली वहां पर, ठीक है, वो प्योर रोटेशन में क्यों आ जाती है, ध्यान से देखो। क्योंकि इस पॉइंट पे टेंशन जो है, जब ये मास नीचे को जाएगा तो टेंशन इस पे, इसको नीचे को एक्ट कर रहा है। तो देखो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता था, टॉर्क होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब भाई किसी चीज को रोटेट कराने के लिए तो टॉर्क चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे t नीचे को है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। अब देखते हैं इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए तरीका बताया था मैंने आपको, जिधर को टॉर्क लग, आई मीन फोर्स लग रहा है, फोर्स की हेड डाउन है, पॉइंट ये है जिसके बाद घूम रहा है, तो इधर को घुमाने की कोशिश करो। देखो तो कैसे घुमा देगा इसको, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूमने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इसका जो टॉर्क है नीचे से पकड़ के ऐसे घुमा के देखो, ठीक है, क्लॉकवाइज, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज टॉर्क आपको मिल जाएगा। मतलब इस पुली को रोटेट कराने वाला टॉर्क किसने दिया, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो आपने उसके ऊपर लपेटा हुआ है। समझ गए लॉजिक, ठीक है, यस। तो अगर आपका एक बार टॉर्क आ गया, पता आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये यहाँ पे ये डिस्क या सॉलिड सिलेंडर या पुली जब रोटेट करती है, तो बताओ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। या चूंकि ये तो प्योर रोटेट कर रही है, तो ये जो मास है जब ये नीचे जा रहा होगा उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। या समझ गए, या टॉर्क भी पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अब देखो तो कैसे निकालेंगे सर, देखो टॉर्क तो आप ऐसे ही निकालेंगे, निकल गया। अब आप बताओ जब ये टॉर्क इसको रोटेट कराने लगा तो टॉर्क क्या होता था, आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यही होता था ना। यस, हमेशा यही करना है। स्टेप नंबर 1 फाइंड द टॉर्क, स्टेप नंबर 2 टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो, आई अल्फा और इक्वल टू कितना है, t इंटू आर, और अल्फा है यहाँ पे निकालना, तो ये आ जाएगा टी आर बाई आई, ये आ जाएगा यहाँ से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले, यार सबको पता है यार, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये डिस्क या सॉलिड सिलेंडर ऐसे घूम रहा होगा। तो चूंकि ये डिस्क माना है, सॉलिड सिलेंडर माना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, हमेशा होगा mr²/2। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे TR/mr²/2, यानी ये बन जाएगा 2t, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m इंटू आर। सो दिस इज योर अल्फा। तो एक क्वेश्चन भी मान लो, कंसेप्ट भी मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो 2t/mr, ये अल्फा की वैल्यू आई है बॉस, क्लियर है। और चूंकि ये नीचे को जा रहा है, ये जो वाला ब्लॉक है, ये जो मास है ये डाउन जा रहा है, तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो इसका एफबीडी बनाएंगे, तो इसका एफबीडी क्या होगा नीचे। वैसे भी मैंने आपका इसका डायरेक्ट फंडा भी बताया था, जब भी कभी कोई मास किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट हो, अगर वो डाउन जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो डाउन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता था, उसी वो मास ले लो इंटू g-a। यही तो बताया था यार, क्या बात कर रहे हो। अब g-a, सॉरी, ये टेंशन था, टेंशन। अगर टेंशन निकालना हो तो ये है, ठीक है, टेंशन निकालना हो अगर स्ट्रिंग में तो ये है। उससे पहले अगर भाई टेंशन निकालना है तो भाई ये वाला ही फंडा यूज करना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक्सेलरेशन चाहिए सर, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन भी तो निकालना है, ए भी तो निकालना है। यस सर। तो भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा आपको। तो टी तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, टी यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ए निकालने के लिए, तो इसका इसी तरीके से देख लो, ये आ गया टी एम जी माइनस ए, तो ये टी यहां से निकाल लो, ठीक है। तो टी आ रहा है एम आर अल्फा बाई 2, तो यहां पे पुट करोगे टी, तो वो आएगा एम आर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। और अगर किसी को ये नहीं पता चला मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिख दिया है, तो यार एफबीडी बना लेना इसका। कैसे, देखो डाउन जा रहा है तो वेट इसका डाउन होगा, वेट देख लो, और ऊपर को टेंशन है माइनस टी, न्यूटन लो, एफ इज इक्वल टू एम में, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम में, इसका मास है एम इंटू एक्सेलरेशन ए। तो यहीं से तो लिखा है मैंने,
ये और ये सेम थिंग है, ठीक है। फिर मैंने टी को रिप्लेस कर दिया यहां से, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था अल्फा को निकालने का तरीका क्या है। अल्फा मैंने यहां से निकाला था कि इस पुल्ली का और इस स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होना चाहिए, मींस यू हैव टू यूज ए इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा ए बाय आर, तो ए बाई आर लिख सकते हो आप अल्फा की जगह। तो यहां पे आप लिख सकते हो एम आर बाई टू इंटू ए बाय आर इक्वल टू, इसको लिख सकते हो एम जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम ए। तो देख सकते हो आप यहां से जो भी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये वाले टर्म इधर लेके आ जाओ, जो भी बचेगा वही आपका आंसर बन जाएगा यार। ये वाला टर्म इधर लेके जाओ, ये कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, यहां से ए आप निकाल सकते हो। मतलब ये एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बॉस। ये एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्फा पूछे, ठीक है, या टॉर्क पूछिए, ठीक है, टॉर्क निकालेंगे तो डायरेक्ट ही आ रहा है, या फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछेगा, ठीक है, या आपका लीनियर एक्सेलरेशन पूछेगा, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बचा है एम ए बाई टू, और इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस जो भी आएगा एम ए इक्वल टू एम जी, ठीक है। यहां से आप एक्सप्रेशन निकाल लेना, ए कॉमन वॉमन लेके जो भी आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये है इसका एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल प्रोसेस कि आपने ट्रीट कैसे करना है। मेन क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है, पहले टॉर्क निकालो, फिर टॉर्क को आई अल्फा लिखो, वहां से अल्फा आएगा, उसके बाद इसकी इक्वेशन बना दो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और सिंपली फिर आप जो भी सॉल्व करना चाहते हो बॉस वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द वे, मतलब आपको पता चल रहा है क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको उसके करके दिखाऊंगा, एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको मजा आ जाए और आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपने एक्चुअली करनी कैसे है, ठीक है। और अगर वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू आप यहाँ पे नहीं पुट कर रहे हो, तो आई के टर्म्स में एक जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हो और उससे मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका है करने का, ठीक है। चले स्टार्ट करें। तो ये कंसेप्ट था जो आपने समझना है, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जिससे आपका फंडा हो जाएगा एकदम क्लियर। ओके गाइस, सो जल्दी से मैं अपना कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। मान लीजिए सिचुएशन आ गई, ठीक है, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, केवल लीनियर एक्सेलरेशन, नॉट एंगुलर। वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। एंगुलर के लिए आप टॉर्क वगैरह निकाल लेंगे, यहाँ से टॉर्क निकाल लेंगे, और टॉर्क क्या होता है, ये वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा था टी, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी इसकी रेडियस, तो टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपसे इसका लीनियर एक्सेलरेशन पूछे, ये बॉडी नीचे को ऐसे नीचे को जा रही है, नीचे को जा रही है, ये वाला मास नीचे को जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करेंगे g/1 + k² r स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे जब भी पुल्ली वाले केस आएंगे रोटेशन में, तो हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्ट आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फंडे के थ्रू जा सकते हो। ये तब है जब आपका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को कन्वर्ट वगैरह करके हमने इसके टर्म्स में लिख लिया है, और इस टर्म से आप फैमिलियर हो, k²/r² रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ दैट डिस्क या सॉलिड सिलेंडर जो भी होगा, ये रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर ही होगा, ठीक है ना। तो इसका आप यूज करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप इसका। बाकी टेंशन वगैरह अगर पूछेगा, जैसे यार टेंशन ए यहां से आ जाएगा, टेंशन पूछ रहा है, तो आपको बताइए चूंकि नीचे जा रहा है तो टी डाउन जाने के लिए मैंने अभी तो बताया था आपको टेंशन कैसे निकालोगे, इसका मास ले लो इंटू जी माइनस ए, तो ए यहां से निकाल के यहां पटक देना, आपका टेंशन डायरेक्ट आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट इस अप्रोच को फॉलो करेंगे और आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे आपके फंड हो जाएंगे एकदम क्लियर। तो गाइस, सो जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जिससे कि आपको एटलीस्ट इसका एप्लीकेशन करना आ जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। कूल, ओके, लेट्स सी। तो क्वेश्चन देख लो, आप जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और मैं जल्दी से बना लेता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ के आपने सारा डेटा नोट करके लिख लेना है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक सॉलिड सिलेंडर है और उसका मास वगैरह आपको गिवन है बॉस, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर का मास है 50 kg, रेडियस है उसकी 0.5 मीटर। ओके, मान लिया मैंने, ऐसे मान लिया क्योंकि फ्रंट व्यू से आपको सिलेंडर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप इस पे वाउंड कर रहे हो किसी थ्रेड को, किसी स्ट्रिंग को, ठीक है, इस तरीके से अगर वाउंड कर रहे हो तो इस पे इस तरीके से उसने बोला स्ट्रिंग का एक एंड इस सिलेंडर के साथ टच में होगा, इसको अटैच करके एक फ्रीली होगा, मतलब ये नीचे को उसको खींचा जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन होगा स्ट्रिंग में इस तरीके से, और ये सिलेंडर इसके अबाउट घूम रहा होगा अल्फा से, ये इसकी डिस्टेंस होगी r जो उसकी रेडियस के इक्वल होगी। सिलेंडर का मास दे रखा है m, रेडियस दे रखी है r। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों इसमें क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना, अल्फा दे रखा है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर,
मतलब रोटेशंस दे रखे हैं उसके, है ना। अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है अल्फा की यूनिट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है अल्फा की यूनिट, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो 2 रेवोल्यूशन है, मतलब ये 2 बार चक्कर काट लेता है, ठीक है, 2 टाइम्स, है ना। तो आपको पता है अल्फा होता क्या था, याद करो, अल्फा होता था डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, होता था कि नहीं। और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा लिख सकते हो थीटा अपॉन टी, और थीटा है जो वो एंगल कवर करेगा रोटेशंस में, एक रोटेशन में एंगल कवर करता है वो कितना, ऑब्वियसली आप सबको पता है 2 पाई, ठीक है। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं, जब यहां पुट करूंगा मैं अल्फा को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, अल्फा को मैं लिख सकता हूं थीटा और नीचे टी पहले से ही आपके पास। तो अगर मैं इसकी यूनिट चेक करूं यहां से, तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, और ये पर सेकंड है, ठीक है, इस तरीके से। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये यहां से आई है ना निकल के, ठीक है, ये यहां से आई होगी निकल के। तो हम थीटा के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके अपनी वैल्यू को पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही चीज गलत कर सकते हो आप। अल्फा के 2 रेवोल्यूशंस दे रखे हैं, अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो 2 चक्कर उसके दे रखे हैं, 2 रेवोल्यूशन 2 रोटेशन दे रखे हैं उसमें। एक रोटेशन में वो कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई, ठीक है। अगर पर सेकंड स्क्वायर निकालना तो अल्फा हमारा क्या होना चाहिए, 2 रोटेशन है, 2 इंटू 2 पाई, तो थीटा बाई टी 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 स्क्वायर होना चाहिए, यानी पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा आएगा 4 पाई पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा एक्चुअल में, ठीक है, सॉरी, अब ये रेडियन बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई। बस ये ध्यान रखना है आपने, 2 पाई से यहाँ पे 2 रोटेशन दे रखे हैं, एक रोटेशन में वो एंगल कवर करेगा 2 पाई, तो टोटल जो एक्सेलरेशन आएगा अब आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहा, ठीक है। तो अल्फा ये आएगा, ठीक है सर, टी निकालना है, टॉर्क ही निकालना है ना अपने, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन, नॉट टॉर्क, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, निकाल लेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे इसके नीचे कोई मास नहीं है जो लीनियरली नीचे को जा रहा होगा, तो आप एक्चुअल कंसेप्ट पे जाएंगे। तो पहले इसको रोटेट कराने वाला टॉर्क निकालो, टॉर्क होता था आई अल्फा। टॉर्क निकालते कैसे हम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आई अल्फा। देखो अब तो ये हो ही जाएगा, मेन तो ये था हाउ टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। हाँ, अगर यहाँ गिवन होता अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर हम 2 को एज इट इज अल्फा लेते, क्योंकि यहाँ 2 रोटेशन दे रखे हैं, रेवोल्यूशंस दे रखे हैं, इसलिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इस बात पे ही फोकस करना है बस। अब देखो फोर्स का काम कौन करेगा, टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, आई क्या है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है इसकी, इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये हो जाएगा mr²/2, ये तो हमें पता ही है, इनटू अल्फा, अल्फा हमें निकाल लिया है। तो टेंशन यहाँ से आ जाएगी, एक आर कैंसिल हो गया, t इक्वल टू हो गया mr α/2। तो मास कितना दे रखा है इसका भाई, सिलेंडर का मास है 50 kg, रेडियस है 0.5, 50 इंटू 0.5, अल्फा आ गया आपके पास 4 पाई/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, सो दिस इज 2 2 2 2, तो ये आ जाएगा 525 इंटू 2 पाई, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 50 इंटू 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 0.275 यानी पॉइंट यहाँ लगेगा। तो दिस इज 157 न्यूटन, दिस इज योर टेंशन, दिस इज योर टेंशन इन द स्ट्रिंग, यू कैन सी हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज योर टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब लॉजिक वैसा ही है, बस एक पॉइंट था इसमें कि आपको अल्फा की रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दे रखी थी यूनिट, हमें चाहिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने 2 चक्कर उसने काटे, 2 रोटेशन किए, तो एक रोटेशन में 2 पाई एंगल कवर कर रहा है, तो अल्फा निकालने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करना था, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी हो जाएगा।